एक तूफानी रात पहाड़ी पर बना पुराना स्कूल फिर से जाग उठा। लोग कहते थे वहां आज भी मरे हुए बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। और आज 4 दोस्त उस स्कूल के अंदर जाने वाले थे। जैसे ही चारों दोस्त स्कूल के गेट के पास पहुंचे, अचानक जंग लगा दरवाजा अपने आप खुलने लगा। ठंडी हवा चली और उनके दिलों में डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। टॉर्च की हल्की रोशनी में वे स्कूल के अंदर कदम रखने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपकर उन्हें देख रहा हो। अचानक स्कूल के पुराने लॉकर जोर से बंद होने लगे। तेज आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी और डर से चारों दोस्तों के कदम वहीं रुक गए। सीढ़ियों के पास उन्हें कीचड़ भरी ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस सुनसान स्कूल में उनके अलावा कोई था ही नहीं। क्लासरूम के कोने में एक छोटा लड़का खड़ा था। उसने पुरानी जली हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो चुपचाप दीवार की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे उस लड़के ने अपना सिर पीछे घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरी क्लास डरावनी आवाजों से कांप उठी। किताबें हवा में तेजी से उड़ने लगीं, कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं और खिड़कियां एक एक करके टूटने लगीं। चारों दोस्त डर के मारे चीख पड़े, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि उस कमरे में वे अकेले नहीं थे। चारों दोस्त जान बचाकर अंधेरे कॉरिडोर में भागने लगे। दीवारों पर अचानक काले हाथों के निशान दिखाई देने लगे। लाल लाइट बार बार चमक रही थी और पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज लगातार उनके करीब आती जा रही थी। अचानक पुराने स्पीकर अपने आप चालू हो गए। टूटी हुई आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी। डिटेंशन, हमेशा के लिए। ये सुनते ही चारों दोस्तों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वे जितना तेज भागते, उतनी ही जल्दी फिर उसी जगह पहुंच जाते। हर रास्ता उन्हें वापस क्लासरूम नंबर 13 के सामने ले आता। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि स्कूल उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता। कॉरिडोर की दीवार पर टंगी एक पुरानी क्लास फोटो पर आरव की नजर पड़ी। तस्वीर में वही भूत लड़का खड़ा था। नीचे लिखा था, 2011 की आग में मारे गए छात्र। ये पढ़ते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक पूरे स्कूल में जलने की बदबू फैलने लगी। दीवारों पर काले निशान उभर आए और चारों तरफ धुआं भरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी आग फिर से जिंदा हो गई हो। कॉरिडोर के आखिर में धीरे धीरे कई भूत बच्चे दिखाई देने लगे। उनकी जली हुई यूनिफॉर्म, काली आंखें और डरावनी मुस्कान देखकर चारों दोस्तों की सांसें रुक गईं। सीन 16, वॉइस ओवर। अचानक पूरे स्कूल की लाइट चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अब सिर्फ किसी की धीरे धीरे पास आते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कदम जो हर सेकंड उनके और करीब आ रहे थे। रिया ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही भूत लड़का उसके बिल्कुल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अचानक सभी भूत बच्चे जोर जोर से चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। पूरा स्कूल डरावनी आवाजों से गूंज उठा। चारों दोस्त जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगे। भागते भागते आरव की नजर दूर चमकती इमरजेंसी एग्जिट लाइट पर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाकर सबको उधर भागने को कहा। पीछे भूत बच्चों की चीखें और तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। चारों दोस्त स्कूल से बाहर निकलकर कीचड़ में गिर पड़े। कुछ सेकंड तक वहां पूरी खामोशी थी, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो स्कूल की सबसे ऊपरी खिड़की में वही भूत लड़का खड़ा था और इस बार उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी।